बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ रेड बीन्स के सालन की रेसिपी शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलें। रेड बीन्स मैंने 250 ग्राम लिए हैं, जो इस तरह के हैं। ड्राई रेड बीन्स लिए हैं, तो इसको मैं तकरीबन 4 से 5 घंटे भिगो के रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं, फूल जाएं। तो अगर आप ये वाले यूज़ नहीं करना चाहते, आप टिन वाले यूज़ करना चाहते हैं तो टिन वाले यूज़ कर लें, और आपकी रेसिपी और आसान हो जाएगी और सालन बनाने में आसानी हो जाएगी। तो मैं फ़िलहाल इसको भिगो देती हूँ। लोबिया 4 से 5 घंटे मैंने भिगो दिया था, तो बड़ा अच्छा फूल चुका है। तो अब इसमें 2 कप पानी डालकर प्रेशर कुकर में फटाफट इसको बॉईल कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लोबिया डालते हैं और इसमें 2 कप पानी डाल रही हूँ और वेट करती हूँ ताकि इसमें बॉईल आ जाए। फ्लेम थोड़ी तेज़ करती हूँ ताकि जल्दी बॉईल आ जाए। तो फिर मीडियम फ्लेम करके इसको बंद कर देंगे। कुकर को 4 से 5 मिनट का प्रेशर लगाएंगे। बॉईल आ चुका है तो झाग थोड़ी सी नीचे बिठा देते हैं और फ्लेम को मैं बिल्कुल आहिस्ता कर दूंगी और फिर ढक्कन लगाऊंगी। और फिर उसके बाद मीडियम फ्लेम करनी है। आपने तेज़ फ्लेम पे ढक्कन बिल्कुल नहीं लगाना। चलें, अब ये हिलेगा तो टाइम नोट कर लेंगे। लोबिया बड़ा अच्छा गल चुका है, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो पानी को मैंने लहदा रख लिया है, लोबिया को लहदा कर दिया है और 1 अदद प्याज जो बारीक काट लिया है, टमाटर 2 अदद है, इसकी प्यूरी बना लेती हूँ, और 4 अदद हरी मिर्चें हैं। ये बारीक हरी मिर्च है, बहुत तीखी है और तेज़ है, तो ये आप इसका ध्यान रखा करें कि अगर आपने स्पाइसेस ज़्यादा रखनी है तो फिर आप सारी डाल लें। 1 अदद लीमू का इस्तेमाल करेंगे। नमक, मिर्च, हल्दी और सफ़ेद ज़ीरा, और 4 टेबलस्पून ऑयल का, और 1 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। अभी फ्लेम ऑन करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें ऑयल डालते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल है। अब इसमें प्याज शामिल कर देते हैं। प्याज़ों को हल्का सा सुनहरी करेंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरे का शामिल कर देती हूँ और लहसुन अदरक की पेस्ट है, 1 टीस्पून है। प्याज आपने बिल्कुल जलाने नहीं है, बस सुनहरी करने हैं। तो अब लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ और मज़ीद ये हो जाएंगे। तो बस आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब आप इसको करेंगे। बस इतना ही आपने सुनहरी करना है लहसुन अदरक और प्याज को। 2 अदद हरी मिर्च इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसको भूनेंगे। फ्लेम को मीडियम कर देती हूँ मैं। और मसाले में से आप देख लें, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, तो ये इसमें शामिल कर देते हैं। इसको मिक्स कर दें अच्छी तरह। टमाटर प्यूरी भी शामिल कर देते हैं। 2 अदद जो टमाटर थे उनकी प्यूरी बना ली है। अच्छी तरह इनको भून लें। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो अगर आप टिन वाले यूज़ करना चाहते हैं तो टिन वाले आप बीन्स यूज़ करें, और आसान हो जाएगी रेसिपी आपकी। तो इसमें हम जो बीन्स का पानी है वो थोड़ा सा शामिल कर देते हैं। मसाले को थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, 5 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा गल जाए। तो फिर इसमें बीन्स डाल के भूनेंगे अच्छी तरह। इसको चेक करती हूँ।
इसको तकरीबन हल्की आंच पे 7-8 मिनट हो चुके हैं, तो ताकि मैंने कहा अच्छी तरह ये भून जाए, टमाटरों का कच्चापन दूर हो जाए। बस ऐसा ही मसाला होना चाहिए, बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप इसको स्मूथ ही बनाएं। तो अब इसमें बीन्स शामिल करते हैं और भून लेते हैं अच्छी तरह, ताकि बीन्स में फ्लेवर आ जाए इस तमाम चीज़ों का। बीन्स हमारे पहले से डबल हो चुके हैं, बस अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। और ये न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत होती है बीन्स में, तो कोशिश किया करें कि महीने में 1-2 दफ़ा ज़रूर बनाएं इसको। तो आयरन की कमी जिन बच्चियों में हो तो वो ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। तो थोड़ा सा भून जाए तो फिर इसी का जो पानी पड़ा हुआ है तो वो इसमें शामिल कर देंगे। चेक करते हैं इसको, माशाल्लाह। बस ऐसे ही आपने अच्छी तरह इसको भूनना है और ये बहुत मज़े का बनता है और इसको ज़रूर आप बनाएं और अपनी फैमिली के साथ खाएं। और बल्कि ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, तो आपने ज़रूर इसको बना के इस्तेमाल करना है। जो बाकी का इसका पानी था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो अगर आप खुश्क बना के इस्तेमाल करना चाहते हैं तो खुश्क बना के इस्तेमाल करें, रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो अगर शोरबे वाला बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसका शोरबा रख लें, और चावलों के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगता है। दोनों चीज़ों के साथ बहुत अच्छा लगता है और सही चटपटा और मज़े का बना है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। इसको हल्की आंच पे मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देती हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं नींबू का जूस ऐड कर रही हूँ, उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। 1 अदद नींबू का जूस है तो वो इसमें मैंने शामिल कर दिया है। तो इसको 5 मिनट के बाद आपको सर्व करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरी आ चुकी है, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसको मैं तो चावलों के साथ खाऊंगी और आप भी इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ खूब इंजॉय करें। हरी मिर्च और धनिया का इस्तेमाल करेंगे। लेमन इसके साथ बहुत अच्छा लगता है, तो लेमन भी साथ रख देते हैं। आप इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और मुझे आपने इसका फीडबैक देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।